अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम चैप्टर नंबर 11 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड बेंजीन रिंग। सबसे पहले रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसमें साल्ट फॉर्मेशन आ जाता है। जैसा कि आपको पता है कि फ़िनोल जो है वो एक एसिड के तौर पे रिएक्ट करता है। अगर उसको हम किसी अल्कली के साथ मिलाएंगे, किसी बेस के साथ मिलाएंगे, तो वो एक सॉल्ट बनाएगा। और जैसे ही आप देख रहे हैं NaOH को जब फ़िनोल के साथ मिलाया जा रहा है तो फ़िनोल का जो H है वो रिएक्ट कर रहा है NaOH के OH के साथ और वाटर बन रहा है। जैसे ये एक किस्म का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है और इसके नतीजे में साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। और ये Na जो है ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है और ये बन जाता है सोडियम फेनॉक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर फॉर्मेशन में जब एसिटाइल क्लोराइड को हम रिएक्ट करवाते हैं फ़िनोल के साथ तो हमें जो है वो एक एस्टर मिलता है। और वो एस्टर किस तरह से बनता है यहाँ हम देखते हैं। यहाँ फ़िनोल है रिएक्टेंट्स में हमारे पास और साथ एसिटाइल क्लोराइड है CH3C डबल बॉन्ड O एंड Cl। और इसको किसी बेस की मौजूदगी में, NaOH की मौजूदगी में, KOH की मौजूदगी में हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमारे पास एस्टर मिल रहा है और उस एस्टर का नाम है फिनाइल एसीटेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फ़िनोल का H है, फ़िनोल का H जो है वो एसिटाइल क्लोराइड की क्लोरीन के साथ मिल के HCl बना रहा है। और ये जो पूरा एसिटाइल है, एसिटाइल जो है वो ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैच हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ एसिटाइल और ये एसिटाइल जो है ये यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो जाएगा और ये फिनाइल एसीटेट बन जाए। रिडक्शन विद जिंक। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जिंक जो है वो रिएक्ट करेगा फ़िनोल के साथ। फ़िनोल के OH के रिएक्शन पड़ रहे हैं जिसमें OH इन्वॉल्व हो रहा है तो जिंक O के साथ रिएक्ट करेगा और जिंक ऑक्साइड बना देगा। और ये जो H है ये दोबारा से बेंजीन का हिस्सा बन जाएगा। अगर इसे हम हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और हमें बेंजीन मिल जाएगी। ये 3 रिएक्शंस थे जिनमें फ़िनोल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप इन्वॉल्व था। अब बाकी जो रिएक्शंस पढ़ने लगे हैं हम वो रिएक्शंस हैं जिनमें फ़िनोल का जो है बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगा। रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू बेंजीन रिंग। सबसे पहले है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन होता है इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप को बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस करवाना, इसे हम कहते हैं नाइट्रेशन। फिनोल को डाइल्यूटेड और कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रिएक्ट करवाया जाता है और हमें डिफरेंट किस्म के जो हैं वो आइसोमर्स मिलते हैं नाइट्रोफिनोल के। तो देखते हैं जब हम इसे रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करवाते हैं फ़िनोल के साथ नाइट्रिक एसिड को तो हमें ऑर्थोनाइट्रोफिनोल मिलता है एंड पैरानाइट्रोफिनोल मिलता है। और कंसनट्रेटेड HNO3 को हम फ़िनोल के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने के नतीजे में हमें एक एसिड मिलता है जिसका नाम है पिक्रिक एसिड। और इसका जो आयोपैक नेम है वो है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। नाइट्रो जो है वो ऑर्थो डायरेक्शन पे और जो है वो पैरा डायरेक्शन पे लगा है, 2,4,6 डायरेक्शन पे लगा है। तो ये पिक्रिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल जो है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो ये पिक्रिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी याद रखना है। वो पूछ लेते हैं कि पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। तो दूसरा रिएक्शन है सल्फोनेशन।
जब सल्फोनिक एसिड ग्रुप को बेंजीन में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो उसको कहते हैं सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन जो है वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में होती है, एट रूम टेम्परेचर होती है, और इससे हमें दो आइसोमर्स मिलते हैं। एक आइसोमर मिलता है ऑर्थो डायरेक्शन का और एक मिलता है पैरा डायरेक्शन का। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलेंगे और दूसरे को हम पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलेंगे। उसके बाद आ जाता है हेलोजिनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन टू द बेंजीन रिंग। तो इसमें हम हेलोजन का कोई भी क्लोरीन और ब्रोमीन वगैरह को ऐड करवाएंगे और इसको रिएक्ट करवाएंगे जब, तो ब्रोमीन 246 पोजीशन पे आ जाएगा और हमें मिलेगा 246 ट्राई ब्रोमोफिनोल। ये वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। 246 ट्राई ब्रोमोफिनोल जो है ये याद रखना है आपने, इसके वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। हाइड्रोजिनेशन, addition of hydrogen molecule to unsaturation to double bond। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। 150 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होगा और कैटलिस्ट होगा निकल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और जहाँ भी उसे अनसैचुरेशन नज़र आएगी वहाँ पे हाइड्रोजन ने ऐड हो जाना है और इसकी अनसैचुरेशन बेंजीन की ख़त्म हो जाएगी और ये फिनोल से साइक्लोहेक्सानोल बन जाएगा। ठीक है, और जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है फिनोल का, रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। जब फिनोल को हम फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि मेथानल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्मेल्डिहाइड का HCHO मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस की रिएक्शन होता है। ज़्यादातर हम बेस की मौजूदगी में, डाइल्यूटेड बेस की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं। तो अगर लिमिटेड जो कंसंट्रेशन है फॉर्मल्डिहाइड की, तो हमें दो आइसोमर्स मिलेंगे, एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा और दूसरा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा। अगर फॉर्मेल्डिहाइड की हम काफ़ी ज़्यादा तादाद यूज़ करते हैं, ज़्यादा इसके मोल्स यूज़ करते हैं, तो इसके नतीजे में हमें एक जो है वो पॉलीमर मिलता है। उस पॉलीमर को कहते हैं बेकलाइट। ठीक है, दिस इज़ बेकलाइट, और ये इसका रिएक्शन है। बेकलाइट का ये स्ट्रक्चर पूरा जो है यहाँ पे दिखाया गया। ये बेकलाइट का स्ट्रक्चर जो है ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इसको याद करना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है एक पॉलीमर बन रहा है। यहाँ पे ये जो N है, ब्रैकेट लगा के जो N लगाया गया है, इसका मतलब है ये पॉलीमर है और इस तरह की बहुत लंबी चेन है। एक पूरा जो है वो जाल बना हुआ है इसका बेंजीन का और मिथाइलिन का, जो कि फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन से ये बेकलाइट पॉलीमर बनता है। तो ये रिएक्शन थे फिनोल के। पहले हमने पढ़े हैं रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और जो बाद वाले रिएक्शन थे उनमें रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। तो इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो ये बेकलाइट की फॉर्मेशन है। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ बेकलाइट, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है आपको, व्हाट इज़ बेकलाइट। तो आपने कहना है कि बेकलाइट एक पॉलीमर है। प्लास्टिक अक्सर जो है प्लास्टिक जो मटेरियल होते हैं, टॉयज़ जो होते हैं, उनमें उनकी फॉर्मेशन में यूज़ होता है। प्लास्टिक फर्नीचर बनाने में इसका रोल होता है और इसका आपने ये स्ट्रक्चर जो है ये बनाना है और ये इसका रिएक्शन पूरा लिखना है। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर। इसको देखिएगा और हमारा जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है स्टैंड अप तक, और ऑनलाइन क्लासेस भी कंप्लीट हो चुकी हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फ़िज़िकल क्लासेस में इन द कॉलेज। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।